लाइक कि आप नंबर्स पे बिलीव करती हो क्या? नंबर सिस्टम जो होते हैं हमारे। नो इट्स नॉट मैथमेटिक्स मेरा वैसे ही कमजोर रहा है स्टार्टिंग से ही मैं तो मैं मैथ्स में ज़्यादा वो नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे मैथ्स के क्वेश्चन पता ही नहीं कैसे ही ठीक हो जाते थे मेरे को। और मैथ्स का नाम है भोलानाथ त्रिपुरारी कष्ट ताप तू, प्रभु कष्ट ताप तू, देवादिदेव सरगुणों से मान बाप तू, देवादिदेव सरगुणों से मान बाप तू, ए गंगधारी मुक्त। कोई शिव जी को ही अपना गुरु मानता है। चोई से अपनी अलग होती है, रूप अलग है, ईश्वरी शक्ति एक ही काम करती है, एक ही चीज पे काम करती है, वो सत्य है। सत्य क्या है? राम। ठीक है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो आज है थर्सडे, गुरु का दिन होता है आज, तो गुरु को समर्पित होता है गुरुवार। और मेरी ज़िंदगी में तो होना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि मेरा नंबर जो मूलांक का डिजिट है वो 3 नंबर है, और 3 नंबर इंट्रोड्यूस करता है जुपिटर को। तो और उसको ज़िंदगी में गुरु ना हो तो उसकी ज़िंदगी तो वैसे ही सर्वाइव नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरी ज़िंदगी में गुरु है। बाकी शिव जी किसी के गुरु होते हैं, किसी किसी के शिव जी, कोई शिव जी को ही अपना गुरु मानता है। चोई से अपनी अलग होती है, रूप अलग है, ईश्वरी शक्ति एक ही काम करती है, एक ही चीज़ पे काम करती है, वो सत्य है। सत्य क्या है? राम। ठीक है। तो गाना मतलब आप लोगों ने भी सुना होगा ये वहाँ पे। तो मैं सोची कि ना शिव जी को एक लिरिक्स जरूर सुनाएंगे, तो सुना लिए। ए भोलानाथ त्रिपुरारी कष्ट ताप तू, प्रभु कष्ट ताप तू, देवादिदेव सरगुणों से मान बाप तू, देवादिदेव सरगुणों से मान बाप तू, ए गंगधारी मुक्ति द्वार ओमकार तू, ए गंगधारी मुक्ति द्वार ओमकार तू, देवादिदेव सरगुणों से मान बाप तू, देवादिदेव सरगुणों से मान बाप तू, ए भोलानाथ। हर हर महादेव। सो गाइस, ये मैंने ना गाना लिखा था और मैं कल से ना मेरे दिमाग में ना गूंजे जा रहा है। तो सुबह से ही मतलब मॉर्निंग में जो फूल तोड़ रही थी ना, तो ये बस पता नहीं मेरे मन में क्या हो रहा है। ए भोलानाथ त्रिपुरारी कष्ट ताप तू, पता नहीं मेरे मन में ना बार में ना ये गाना गूंजे जा रहा था। तो आई थॉट किया ना मैं तुम्हें सुनाऊंगी ये गाना। तो गाइज मेरे पास ना लिटरली ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस इज लाइक कि आप नंबर्स पे बिलीव करती हो क्या? नंबर सिस्टम जो होते हैं हमारे। नो इट्स नॉट मैथमेटिक्स मेरा वैसे ही कमज़ोर रहा है स्टार्टिंग से ही मैं मैथ्स में ज़्यादा वो नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे मैथ्स के क्वेश्चन पता ही नहीं कैसे ही ठीक हो जाते थे मेरे को। और मैथ्स का नाम से हमारी ज़िंदगी में कोई यूज़ भी नहीं है, आप लोगों को भी पता होगा। और टेंजेंट थीटा वगैरह, कोस थीटा भी इस ज़िंदगी में कोई यूज़ नहीं हो रहा है। यूज़ क्या हो रहा है? यूज़ हो रहा है हमारे क्रिएटिविटी के नाम पे। हमारे उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, जीरो था। और अभी 1-2% चेंजेस आ गए हैं, लेकिन अभी चेंजेस आने में 50 साल लगेंगे। तो 50 साल तक तो हम वेट नहीं कर सकते ना। तो अपनी क्रिएटिविटी को ना उबारो, क्या आप करते हो, क्या टैलेंट है। आप देखो, मेरे को 25 सालों के बाद मुझे समझ में आया एक्चुअल में मुझे करना क्या है। क्योंकि मैं पहले तो अंधेरे में, तो मुझे पता ही नहीं था एक्चुअल में मुझे जानना कहाँ है, क्या करना है। तो इस चीज़ों में मुझे खुशी मिलती है कि ना, थोड़ा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से, थोड़ा न्यूमरोलॉजी से, ये सब चीज़ें करने में ही मुझे अच्छा लगता है। और जो मेरे सामने आ जाता है उसको हील हो जाए मेरे से, मेरी कुछ कहे हुए वर्ड से कौन सा वर्ड हिट हो जाए, देन उसके बाद मुझे ज़्यादा हैप्पीनेस होती है। ओके गाइज, तो आज मेरे को एनर्जी तुम्हें भरी भरी सी लग रही होगी। हाँ, मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा भरी भरी हो रही है, क्योंकि आज है ना मैंने ना कंटिन्यूअसली ना बहुत ज़्यादा राम नाम जाप कर लिया है मॉर्निंग में ही। और जब राम नाम जाप कर लेती हूँ ना मैं, बहुत अनलिमिटेड, तो मेरी ना आवाज़ है ना बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, और मेरी रियल पर्सनैलिटी जो है वो इनहेंस हो जाती है। ठीक है। तो मॉर्निंग में आई होप आप सब उठ लिए होंगे मॉर्निंग में 3 बजे उठ के आपने सारी क्रिया कर ली होंगी। नहीं करी है तो करिए। ठीक है, स्टार्ट कर लो। क्योंकि जितने भी विदेशी लोग हैं वो हमसे आगे क्यों हैं? भारतीयों से इसलिए आगे क्योंकि वो सुबह उठते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, काम पे जाते हैं, काम पे जाने के बाद वो शाम के टाइम चिल आउट करते हैं और फिर रात में सो जाते हैं। ठीक है। और भी चीज़ें वो करते हैं, पैग वैग लेना, मांस मछली खाना, वो सब हमें नहीं करना है। ठीक है, वो हमारे एथिड्स नहीं है। आपको मांस मछली का सेवन नहीं करना है। ठीक है। तो एक लड़की का क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास, वो बोल रही थी मेरे को, क्या ना दीदी आप नंबर्स पे बिलीव करती हो? मेरे को ना 111 दिख रहा है। हाँ, मैं बिलीव करती हूँ। 111 आपको ना न्यू बिगनिंग को दिखाता है। ठीक है, न्यू बिगनिंग को। ठीक है, तो आपने जैसे न्यू अपॉर्चुनिटी, आप सही पाथ पे हो। ठीक है,
सही बात पे। और एक क्वेश्चन हो रहा था कि मैं भूल जाती हूँ, फॉरगेट हो जाता है, तुम्हें याद ही क्यों करना है? पहली बात तो याद ही क्यों करना है? ऐसी चीजें क्या है जो तुम याद कर रही हो? मत याद करो ना कुछ भी, लेट इट गो करो। मेरे को भी कुछ याद नहीं होता। मेरे को कितने साल हो गए हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, मुझे याद नहीं हुई है हनुमान चालीसा। टू बी ऑनेस्ट, ये रियलिटी है, मेरे को हनुमान चालीसा याद नहीं हुई है। मैंने कई लोगों को देखा है, मैं वैसे यूट्यूब पे ना मैं भी देखती हूँ भाई, बिकॉज मैं भी एक वॉचर हूँ, मैं भी वॉच करती हूँ चीज़ों को। तो मैंने एक वीडियो देखा, क्या ना, वो बता रहे हैं क्या ना, ऐसे मैं भी भक्तों की वीडियो देखती हूँ, तो बता रहे क्या ना, ऑल द टाइम हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं, ऑल द टाइम, खाते नहाते पीते। नो 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 नो, ये चीजें नहीं आपको करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। करनी है रिस्पेक्ट से करो, इज्जत से करो, क्योंकि भगवान को हम एक भाव पेश कर रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं उनको। ये कीर्तन है, ये कीर्तन है, सकीर्तन। सकीर्तन कभी विदाउट लिपसिंग हो सकता है? नहीं हो सकता ना, लिपसिंग के साथ ही हो सकता है। तो आपको ना जब भी ना हनुमान चालीसा पढ़े ना, कई आसन पे अच्छे से बैठ के, साफ सुथरे आसन पे हनुमान जी का आह्वान करके आओ, हनुमान जी सुनिए हमारा हनुमान चालीसा आपके लिए गा रहे हैं हम, ठीक है? तो सकीर्तन की तरह उन्हें गाएं, कीर्तन की तरह। कीर्तन हमेशा गोल बोल के गाए जाते हैं, ठीक है? हो पाई ये बात आप समझ गए होंगे अब। नंबर का मैंने आपको बता दिया, ठीक है? हाँ, और कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि हम मैंने कितनी बार वो करना है हमें रामायण जाप। रामायण जाप की देखो कोई भी है ना काउंटिंग नहीं हो सकती है। जितना आप कर सकते उतना करें, जितना आप कर सकते, जितनी आप में कैपेसिटी है उतना करें। और जितना करेंगे ना उतना ज्यादा आपको इसके बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? कहते हैं ना, दशों दिशाओं से आपकी है ना कल्याण होना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, ठीक है? कोई रोक ही नहीं सकता आपको किसी भी फील्ड में। अभी देखो मेरे मेरे घर में ना मेरे को ना तुच्छ नजरों से देखते सब। मैं राम नाम जाप करती हूँ ना, सबको प्रॉब्लम होती है। मेरे घर में प्रॉब्लम होती है, मैं कर रही हूँ ना सुबह, तो कह रहे हैं एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस में जाएगी ये, तो ऐसे बोलते हैं। तो कमेंट बाजियां मेरे को भी सुनने को मिलती है, क्या करें, अंधेरे में है ना, कोई नहीं समझ सकता इनको, ठीक है? तो ना आपको मैंने कोई कहे ना, बिल्कुल लेट इट गो करो, जितना हो सके उतना करो। रामा जाप, हनुमान चालीसा करो, ये इतनी अच्छी चीजें हैं जो जिसका ना कोई सब्सिट्यूट नहीं होता है लाइफ में। करोगे ना तो आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका लाइफ सुधरेगा, आपका इन्वेस्टमेंट होगा श्री राम जी में, और करोगे तो आप ही को ही बेनिफिशियल लगेगा, ठीक है? ओके। और इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि हमें ना ऐसे होता है ना कि इनसिक्योर होते हैं, इनसिक्योरिटी का क्वेश्चन, क्या ना हमें ना कहीं जाने में ना इनसिक्योरिटी होती है। इनसिक्योरिटी होना ही क्यों है? पहली पहली बात तो इनसिक्योर होना ही क्यों है? इनसिक्योर वर्ड का मतलब समझे हो आप? इनसिक्योर क्या होता है? इनसिक्योर खुद से इनसिक्योर हो जाना। खुद को समय दो ना, खुद को समय दो, खुद मेडिटेशन करो, पार्क जाओ, थोड़ा अच्छा संगीत सुनो। क्योंकि देखो डमरू जब बजता है ना, तो डमरू से ही संगीत बना है, सारे गामा पादा निसा, ठीक है? तो सारे गामा पादा निसा डमरू से ही आया। तो इसमें आप है ना जितना संगीत से जुड़ोगे ना, उतना भोले शंकर, परम पिता शिव शंकर से आप जुड़ जाओगे, ठीक है? तो शिव जी से जुड़ो, और शिव जी को स्वयं शिव जी है ना, श्री राम जी की महिमा नहीं गा सकते, श्री राम जी को इतना प्यारा मानते हैं, तो शिव भक्तों को श्री राम जी का नाम लेना भी कितना पैरेलली जरूरत हो जाती है। तो श्री राम जी का नाम ले, बिल्कुल फिक्र मत करें, ले, थोड़ी देर प्रॉब्लम आएगी। आई नो, मेरे साथ तो इतनी प्रॉब्लम्स आई थी कि ना मेरे को बॉडी पेन होता था, हेडिक होता था, घर में मुझे तुच्छ नजरों से देखते हैं कि नहीं तो पता नहीं पागल ही हो गई, सदमा लग गया इसको। मेरे को भी बोलते हैं, मेरे को भी बोलते हैं, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। बट नहीं, आपको करना है तो करना है, कंटिन्यूअसली करो, ठीक है? और कोई बेचारा अंधेरे में हो ना, तो उस अंधेरे में से ना उसको निकालो, ठीक है? अंधेरे में से निकालो और ना उनसे बोलो कि वो करे, और अपनी इस अंधेरी भरी जिंदगी में से निकल भाई। मत इंसानों के पीछे भाग, मत ये कर, मत वो कर, फलाना ढिमकाना मत, कहीं भी जा। कहीं अगर तेरे पास कुछ नहीं है ना, तो घर में बैठ के 10 मिनट तक ना रामा जाप कर देख, खुद से अपॉर्चुनिटी तेरे पास आ जाएंगी, ठीक है? तो इस वीडियो को बनाने का बस यही मकसद था। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन लगा होगा इसमें आपको। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है? और अपनी ब्लेसिंग मुझे भेजते रहना, मेरी ब्लेसिंग तो आपके पास है ही, ठीक है? तो जाते जाते मेरे को ना एक थॉट याद आ रहा था, सुबह मन ना मॉर्निंग में ना क्वाट थॉट आ रहा था, कभी तो ऐसी सुबह आएगी, कभी तो ऐसी सुबह आएगी जब मेरी नजरें तुम्हारी नजरों से मिलाएंगी। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।